सेहतमंद दिमाग है वो सेहतमंद जिस्म में मौजूद हो। हमारे आजकल के नौजवान जो हैं उनमें सिगरेट नोशी का बढ़ता हुआ रुझान उनकी सेहत को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ साहब, जो कि खुद भी मेडिकल के प्रोफेशन से ना सिर्फ वाबस्ता हैं बल्कि सोशल वर्क भी करते हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं इन सब कामों में। इनसे जानते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं और इनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं इस सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपके। साहब, आप जो सोशल वर्क करते हैं उसकी थोड़ा सा तारुफ कराइएगा। जी बिल्कुल, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है और मैं ट्रस्ट चलाता हूँ, बसरी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट। और इसके अलावा हम डिफरेंट पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज़ है, खैबर पख्तूनख्वा के, इस्लामाबाद, पिंडी के, इसके अलावा बलूचिस्तान के और सिंध के कुछ इलाकों में हमने काम किया हुआ है। जो प्रीवियस 4-5 साल से मैं वर्क कर रहा हूँ, तो इसमें जो बढ़ता हुआ रुझान है यंगस्टर्स के यूनिवर्सिटीज़ में, फ़ीमेल्स का भी ज़्यादातर इस्लामाबाद और हाई जो लाहौर जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, तो उसमें सिगरेट नोशी और इसके साथ साथ जो आइस और क्रिस्टल्स है, ये नशा बहुत ज़्यादा है हम देखने को मिलता है। तो डॉक्टर साहब, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिगरेट नोशी है वो असर क्या डालती है सेहत पर। जी बिल्कुल, कोई भी आप देखें, सिगरेट उठा के देखें, इसके बैक साइड पर, इसके फ्रंट साइड पर बिल्कुल फ़ोटो लगा होता है कि सिगरेट जो है ये नुकसानदेह है। ये मुज़र सेहत लिखा होता है, मुज़र हर सेहत बंदा पढ़ रहा होता है उसको। मुज़र सेहत लिखा होता है। इसके अलावा दे कैन कॉज द सीरियस इंजरी, जो आपके कैंसरियस को कॉज कर सकता है, जो आपके रिस्पायरेटरी डिजीज़ को कॉज कर सकता है, आपकी COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो बीमारी है, आपके लंग्स को ख़राब कर सकता है, एस्थमेटिक चेंजेस आ सकती है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ ये कॉज कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इससे भी फर्क पड़ता है कि जो एज ग्रुप होता है, अगर टीन एजर्स हैं वो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट होते हैं हेल्थ के लिहाज से, या जिस तरह जिस तरह से एज बढ़ती जाती है इंसान वनरेबल होता जाता है। देखिए, सबसे फर्स्ट है मेडिकल जो है वो बेस्ड करता है बंदे की डिजीज़ ऑफ स्टेटस और बॉडी के ऊपर। अब पहले कहते थे कि 50 साल वाला बंदा है वो जल्दी बीमारी लग जाती है, लेकिन आजकल आप देखें कि इतनी बीमारियां आई है। इससे पहले कोविड-19 थी, तो हमारी खुद मुदाफ़ियत यंगस्टर्स को भी ख़राब हुए, बच्चों को भी ख़राब हुए, और जो एजेड है नियर टू 50 है वो तो वैसे भी रिस्क में होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि आप अपने जोग्राफियाई लिहाज से अपने कंट्री को देखें कि आपका कंट्री कौन कौन से पेंडेमिक एपिडेमिक और डिजीज़ से गुजरा हुआ है। तो पहले लोग ये बीमारियां नहीं थी, अभी भी बीमारियां बढ़ी हुई है, तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हुई है सब लोगों की। तो आजकल जो हमारी यंगस्टर्स है वो सबसे ज़्यादा रिस्क में है। अभी जब मैंने आपका तारुफ कराते वक्त सोशल वर्क का हवाला दिया, तो वो मैंने इसी वजह से हवाला ये दिया सोशल वर्क का कि जब आप लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ मुख्तलिफ कामों से जुड़े रहते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में, मुशाहिदे में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है? एक नौजवान जो है वो क्यों इतनी तेज़ी से मुतासिर होता है सिगरेट नोशी से? जी, मैंने जितने भी लोगों को देखे, हम करते हैं फ्री मेडिकल कैंप्स और अवेयरनेस सेशन। फ्री मेडिकल कैंप्स हम जब करते हैं तो उसमें हमारे ज़ाहिर सी बात है इंटरेक्शंस डिफरेंट यूथ के साथ होती है। जब हम यूनिवर्सिटी, हम कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस सेशंस करते हैं डिफरेंट डिजीज़ की, तो वहाँ पे हमें ये मिलते रहते हैं। तो हमसे जब उनसे हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, तो हिस्ट्री टेकिंग में उनके ज़्यादातर ये कि हम ज़हनी डिप्रेशन, टेंशन, ज़हनी दबाव महसूस कर रहे हैं, अफरा तफरी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल यही है। आप किसी भी एक बंदा से, एक होता है ना कि एक प्रोलॉन्ग, एक अंकल या कोई बड़े उम्र वाला, वो 20-30 साल से सिगरेट पिएगा। एक यंगस्टर्स होगा तो कहेंगे भाई एग्जाम्स की टेंशन है, जॉब नहीं है, टेंशन है, क्या करूँ सिगरेट। ये हिस्ट्री लोगों की मैं आपको स्टेटिस्टिकली डेटा रिसर्च में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उनकी ये माइंड है। हमें उनको देखना चाहिए, उनसे आप हिस्ट्री लेके उनकी जो प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करना चाहिए कि आजकल हमारे देखिए 65.65% ऑफ यूथ है पाकिस्तान की जो 30 साल से कम है। अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वो इफेक्ट करती है, वजूहात हो सकती है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आपने हमें इन चीज़ों के बारे में आगाह किया, और नौजवानों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जो मस्बत काम है उनकी तरफ खुद को मुतवज्जो करना चाहिए, और कुछ हमारे अरबाबे इक़्तिदार व इख्तियार जो हैं उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए कि यूथ को एंगेज किया जाए पॉजिटिवली। अल्लाह हाफ़िज़।